आजकल लाखों पुरुषों को ये एक बीमारी प्रोस्टेट कैंसर का डिटेक्शन काफी हद तक पता चल रहा है। नाउ हम जानते हैं कि कोई भी कैंसर को हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें तो हम अर्ली ट्रीटमेंट देके पूरी तरह से कैंसर को कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो प्रोस्टेट कैंसर भी ये एक ऐसा कैंसर है जो धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसकी ये अच्छी बात है कि इट इज नॉट वेरी एग्रेसिव। अगर हम इसे इनिशियल स्टेज में ही पकड़ ले तो फिर इसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट हो सकता है। इसलिए प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण कैसे होते हैं? तो प्रोस्टेट कैंसर की शुरुआत लक्षण कई बार इतने सामान्य होते हैं कि हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। कई लोग इसे नॉर्मल उम्र के चेंजेस समझकर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर पर। तो आजकल लाखों पुरुषों को ये एक बीमारी प्रोस्टेट कैंसर का डिटेक्शन काफी हद तक पता चल रहा है। अभी हम देखें ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों के शरीर में एक बहुत ही छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये ब्लैडर के नीचे और मूत्रमार्ग यानी यूरिथ्रा के चारों ओर स्थित होता है और इसका मुख्य काम होता है सीमेन लुब्रिकेशन या सीमेन का फ्लूइड बनाना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इस ग्लैंड में कुछ सेल्स जैसे कि अनियंत्रित रूप में बढ़ने लगती है और यह स्थिति पैदा करती है प्रोस्टेट कैंसर को। नाउ हम जानते हैं कि कोई भी कैंसर को हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें तो हम अर्ली ट्रीटमेंट देके पूरी तरह से कैंसर को कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो प्रोस्टेट कैंसर भी ये एक ऐसा कैंसर है जो धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसकी ये अच्छी बात है कि इट इज़ नॉट वेरी एग्रेसिव। अगर हम इसे इनिशियल स्टेज में ही पकड़ ले तो फिर इसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट हो सकता है। इसलिए कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट जो हम आगे बात करेंगे उसे हम रेगुलरली करें तो हम प्रोस्टेट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर मामलों में प्रोस्टेट कैंसर धीरे धीरे ही बढ़ता है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। ये शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकता है, इसलिए जितना जल्दी हम इसे पकड़ में ले तो उतना जल्दी उसका अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। तो आज हम विस्तार में ये समझते हैं प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, इसकी शुरुआत लक्षण कैसे होती है और कौन से कारण से ये बढ़ता है और इसका आधुनिक इलाज कैसे किया जाता है। कमिंग टू सिम्टम्स ऑफ प्रोस्टेट कैंसर यानी प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण कैसे होते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर की शुरुआत लक्षण कई बार इतने सामान्य होते हैं कि हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। कई लोग इसे नॉर्मल उम्र के चेंजेस समझकर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसलिए कुछ आम लक्षण आप जिन पे ध्यान रखें वो इम्पॉर्टेंट क्या क्या है। पेशाब की धार कमज़ोर होना यानी द फ्लो डिक्रीजेस, रुक रुक के होना, रात में पेशाब के लिए बार बार जाना, पेशाब या सीमेन में कभी कभी खून आना, ब्लड आना। कभी कभी ये प्रोस्टेट कैंसर कई बॉडी के दूसरे पार्ट में फैल जाए जैसे कि रीढ़ की हड्डी में, तो पीठ या कमर में दर्द होना। ये कुछ सिम्टम्स जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। कई बार इन सब चीज़ों की वजह से जैसे कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या प्रोस्टेट कैंसर की वजह से प्रोस्टेट में भी इन्फेक्शन हो सकता है और जिससे इन्फेक्शन रिलेटेड सिम्टम्स जैसे कि यूरिन करते समय जलन होना, यूरिन करते समय दर्द होना, ये सब भी हो सकते हैं। और इन चीज़ों को हम नज़रअंदाज ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर इन लक्षणों के साथ भी दिखाई दे सकता है। हम अब बात करेंगे कि क्या कारणों की वजह से या कौन सी फैक्टर्स जिनकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर को बढ़ावा मिलता है। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एज। आजकल जो कैंसर ऑफ प्रोस्टेट हम देखते हैं इनफैक्ट 50 इयर्स में भी दिखता है, काफी सालों तक। यानी एक 10 साल पहले हम देखें तो ये रिस्क फैक्टर 60 एंड 60 अबव वाले पुरुषों में दिखाई देता था, लेकिन अब ये इतना ये हो चुका है, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है इसका इंडिया में भी कि कोई भी मेल एट द एज ऑफ 50 इज एट रिस्क फॉर प्रोस्टेट कैंसर। सो हमें फैमिली हिस्ट्री भी जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी आपके भाई या फादर या किसी अन्य सदस्य फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, जैसे कि स्क्रीनिंग टेस्ट पर। कुछ चीज़ें हैं जो डिपेंड करती है आपके हार्मोनल बैलेंस पे। हार्मोनल चेंजेस अपनी बॉडी में एज से रिलेटेड होते रहते हैं। सो टेस्टोस्टेरोन का अनबैलेंस की वजह से प्रोस्टेट कैंसर को बढ़ावा मिलता है। खराब डाइट और लाइफस्टाइल,
फ्राइड फूड, जंक फूड, स्मोकिंग और अल्कोहल से शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, जो कैंसर सेल्स के ग्रंथ को बढ़ावा देता है। अदर रिस्क फैक्टर्स आर इनएक्टिविटी, यानी जो हम लाइफस्टाइल ऐसी है आजकल कि ऑफिस में बैठे रहते हैं, मूवमेंट्स कम होते हैं, जिससे कि हमारी वेट बढ़ जाती है, दैट इज ओबेसिटी। सो ये भी दो इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है जिससे कि हमारी प्रोस्टेट हेल्थ को इफेक्ट होता है। तो अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस, यानी प्रोस्टेट कैंसर को कैसे डिटेक्ट किया जाए। एक हुआ सिम्टम्स, जिसमें हम पेशेंट्स या किसी पुरुष को तकलीफ हुई तो हमारे पास आते हैं, फिर हम डायग्नोसिस के लिए कुछ टेस्ट करते हैं। और कुछ होते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें हम कोई भी पेशेंट जो उम्र 50 के ऊपर आते हैं, हम उनको PSA और कुछ अदर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके पता करते हैं कि कोई कैंसर तो नहीं। तो प्रोस्टेट कैंसर को पहचानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट, जैसे कि PSA ब्लड टेस्ट है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जो PSA नामक प्रोटीन की मात्रा को मापता है, और अगर इसका स्तर बढ़ा हुआ है तो प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई गड़बड़ है। दूसरी टेस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो हम कहते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसमें हम प्रोस्टेट को फील करते हैं हमारी फिंगर से, और प्रोस्टेट की क्वालिटी, यानी प्रोस्टेट हार्ड है, फर्म है, या प्रोस्टेट के ऊपर कोई गांठ है, जैसे कि हम नोड्यूल बोलते हैं, वो है, तो वो हम डिटेक्ट करते हैं। और हम रूटीनली अल्ट्रासोनोग्राफी हर प्रोस्टेट पेशेंट की सिम्टम्स को कराते ही हैं, और अगर हमें डाउट है तो हम MRI भी कराते हैं, जिससे कि कुछ चीज़ें जो हमारे स्क्रीन टेस्ट में नहीं पता चलती है वो हमें MRI में पता चलती है। और जब कभी हमें लगे कि PSA ज़्यादा है, या फिर डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पे कुछ डाउट है, या MRI पे प्रोस्टेट की टिश्यू नॉर्मल नहीं है, तो हम करते हैं बायोप्सी, जिसे हम कहते हैं ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसमें हम मोशन एरिया से, यानी संडास के राह से हम सोनोग्राफी करके प्रोस्टेट को देखते हैं, और वहाँ से कुछ बायोप्सी के टुकड़े निकाल के जांच के लिए भेजते हैं, और उसमें हमें पता चलता है कि उस टिश्यू में कैंसर है या नहीं है। एंड डिपेंडिंग कि कैंसर है या नहीं है, हम आगे का ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिसाइड करते हैं। नाउ कमिंग टू ट्रीटमेंट ऑप्शंस, प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के कई आधुनिक और सुरक्षित विकल्प हैं, जो कैंसर की स्टेज और पेशेंट की उम्र पर निर्भर करता है। तो एक्टिव सर्वेलेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिस शुरुआत स्टेज में जो धीरे धीरे बढ़ने वाली प्रोस्टेट कैंसर में हम यूज करते हैं। तो डॉक्टर नियमित अंतराल पर PSA टेस्ट और स्कैन करके निगरानी करते हैं। तुरंत इलाज की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर PSA बढ़ता है या कुछ सिम्टम्स में बदलाव आते हैं या स्कैन में चेंजेस आते हैं, तो फिर हमें उसे एक्टिव सर्वेलेंस से निकालकर एक्टिव ट्रीटमेंट में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ सर्जरी एक ऑप्शन है जिसमें हम प्रोस्टेट को निकालते हैं, और उसे कहते हैं रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी, जो ऐसे कैंसर वाले पेशेंट्स में करते हैं जिसमें कैंसर इज लिमिटेड टू द प्रोस्टेट, जो कैंसर सिर्फ प्रोस्टेट में है और कहीं और दूसरी जगह बॉडी में नहीं फैला हुआ है। नाउ प्रोस्टेट कैंसर लैप्रोस्कोपी, ओपन, ये तो हम करते ही आ रहे हैं। अभी आधुनिक टेक्निक है, उसे हम कहते हैं रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी। जो रोबोटिक के एडवांटेजेस है, जैसे कि रोबोटिक प्रोस्टेटेक्टमी में हम जो रोबोट्स का इस्तेमाल करके द चांसेस ऑफ ब्लीडिंग, द एक्यूरेसी, ये सब से द स्टे ऑफ द पेशेंट इन द हॉस्पिटल इज डिक्रीज्ड। रोबोटिक का एडवांटेज कंपेयर टू लैप्रोस्कोपी और ओपन से ये है कि इसकी एक्यूरेसी और इसके मूवमेंट्स इतने एडवांस्ड है, जो नॉर्मली हम लैप्रोस्कोपी में प्रोस्टेट तक नहीं पहुंच पाते, डिफिकल्टी होती है, वो रोबोट से बहुत आसान हो जाता है। तो हम ये ऑपरेशन लिमिटेड, यानी प्रोस्टेट को इंक्लूड करने वाले प्रोस्टेट कैंसर्स में ही कर सकते हैं। जब ये प्रोस्टेट कैंसर थोड़ा सा एडवांस हो या आजू बाजू के टिश्यूज में फैला हुआ हो, तो हम अगला थेरेपी यूज करते हैं, वो है रेडिएशन थेरेपी। इसमें हाई एनर्जी रेडिएशन से कैंसर सेल्स को खत्म किया जाता है। इसे एक्सटर्नल बीम रेडिएशन
या ब्रैकीथेरेपी कहते हैं, जो अंदर से रेडिएशन देना और दोनों तरीके का उपयोग करना हो। जब कैंसर ज़्यादा फैल जाता है जैसे कि दूसरे बॉडी पार्ट्स में, तो हम यूज़ करते हैं हार्मोनल थेरेपी, जिससे कि हम प्रोस्टेट कैंसर को कंट्रोल करके कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकते हैं। इसे हम हार्मोनल थेरेपी कहते हैं। हार्मोनल थेरेपी दो टाइप के होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं मेडिकल कैस्ट्रेशन और दूसरा होता है सर्जिकल। जैसे कि हमने डिस्कस किया होगा कि जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन है, इसके वजह से प्रोस्टेट कैंसर को बढ़ावा मिलता है। तो ऐसे इंजेक्शंस जो टेस्टोस्टेरोन को कम करे, या ऐसी सर्जरी जिसमें हम टेस्टोस्टेरोन को कम करें, जैसे कि बायलैटरल ऑर्किडेक्टमी, जिसमें हम दोनों टेस्टिस को निकाल देते हैं। नाउ कमिंग टू कीमोथेरेपी, जो कि हम एडवांस्ड स्टेज में, जब कैंसर बहुत ज़्यादा फैल चुका है या फिर हार्मोनल थेरेपी को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो हम कैंसर सेल्स को मारने के लिए कीमोथेरेपी का यूज़ करते हैं। नाउ ट्रीटमेंट तो हम बात कर चुके हैं। ट्रीटमेंट के अलावा अगर हम ये समझ सके कि प्रोस्टेट कैंसर को कैसे प्रिवेंट किया जाए, क्या चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल में लाए और क्या चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल से निकाले, तो प्रोस्टेट हेल्थ बनी रहे और प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम हो जाए, जिन पे भी हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं। हालांकि प्रोस्टेट कैंसर पूरी तरह रुका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ हेल्दी आदतें इसका खतरा काफ़ी हद तक कम कर सकती है। अपनी डाइट में टमाटर, हरी सब्जियां, आंवला, कद्दू के बीज और ग्रीन टी शामिल करें। रेड मीट, फ्राइड फूड, ज़्यादा नमक और चीनी की मात्रा कम करें। रोज़ाना 30 मिनट की वॉक या हल्का एक्सरसाइज करें। स्मोकिंग और अल्कोहल को छोड़ दें। साल में एक बार पीएसए टेस्ट करवाएं, खासकर अगर आपका उम्र 45 से ऊपर है या कोई फैमिली हिस्ट्री है जिसमें आपके ऑलरेडी किसी फैमिली मेंबर को प्रोस्टेट कैंसर का हिस्ट्री है। नाउ ये सब जानकारी के बाद मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि प्रोस्टेट कैंसर एक धीरे धीरे बढ़ने वाली लेकिन गंभीर रोग है। अगर इसे समय पर पहचान लिया जाए तो इसका इलाज बहुत प्रभावी और सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है। याद रखिए, डर नहीं, जागरूकता ही बचाव है। अपने शरीर के संकटों को नज़रअंदाज ना करें, नियमित जांच करवाएं और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाएं। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगे तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जागरूकता ही प्रोस्टेट कैंसर से बचने का पहला कदम है।